किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये तो गिरिराज सरसों है, बाकी किसी भी वैरायटी हो, कोई भी वैरायटी किसान ने यदि बो रखी हो तो आप उसकी देखभाल कैसे करें। उससे पहले साथियों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ किसान भाइयों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि गिरिराज के अंदर फुटाव कितना है। मैं आपको इसका फुटाव दिखाना चाहता हूँ क्योंकि यह अभी बिल्कुल ही छोटी है, ना ही कोई ज़्यादा बड़े पत्ते हैं और न ही मतलब इतनी बड़ी हाइट है, फिर भी मैं आपको फुटाव दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, एक ये यहाँ से चली है, एक ये यहाँ से चली है, एक ये यहाँ से चली है, एक ये यहाँ से चली है और एक ये यहाँ से चली है। मतलब ये है कि इस पौधे के अंदर 5 ताड़ चल चुकी हैं। अभी ये एक बिलांत मैं दिखा रहा हूँ, एक बिलांत से थोड़ी प्लस हुई है। साथियों इस सरसों को बीज के लिए तैयार किया जा रहा है और इसका वास्तव में ही गिरिराज का बीज बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा कि पहले तो इसके ऊपर से कटिंग की जाएगी, इसका फुटाव ज़्यादा हो। कटिंग करने के बाद इसकी जितने भी छोटी ताड़ियाँ होगी, आगे की ताड़ियाँ होगी, उनको काट दिया जाएगा। मोटी मोटी मेन शाखाएं रखी जाएंगी ताकि स्वस्थ और अच्छा बीज तैयार हो। परंतु मैं आपको बात करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि आप सरसों की देखभाल कैसे करें। साथियों सरसों के अंदर पानी लगाया है हमने, लगाते समय आपको नाइट्रोजन और सल्फर की मात्रा जरूर देनी है। मेरे पास काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे कि सरसों पानी लगाते ही खराब हो रही है। भाई जिस किसान भाई ने ठीक ठाक से बीज उपचार किया है उसकी सरसों का एक भी पौधा खराब नहीं हो रहा है। जिसने बीज उपचार नहीं किया है, गफलत की है, उस सरसों के अंदर नुकसान हो रहा है कि खाजूवाड़ा साइड के अंदर पानी लगाते ही फंगस की चपेट में सरसों आ रही है, खराब हो रही है। ये वास्तव में सच्चाई है। साथियों तभी तो मैं ये कहता हूँ कि आप समय पर यदि कोई चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा। और मैंने वीडियो अपलोड करके बताया भी था कि बीज को उपचारित करना किसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बीज को स्वस्थ रख के ज़मीन में यदि बोएंगे तभी स्वस्थ पौधा पैदा होगा। साथियों मेरा आज का वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जो किसान ये कह रहे हैं कि हमारी सरसों के अंदर फंगस आ गई, ये हो गया, वो केवल और केवल बीज उपचारित न करने के कारण हुआ है। और गिरिराज सरसों के अंदर फुटाव कितना है, पत्ता कैसा है, हाइट तो इसकी नॉर्मल है। मैं आपको फुटाव फिर से दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि कुछ किसान भाई मेरे से बीज ले भी गए कि थे, भरतपुर यूनिवर्सिटी से भी ले आए थे। ये देखिए जड़ से फुटाव शुरू, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और ऊपर वाली छठी एक ये साइड वाली हो रही है। देखो जड़ से ही फुटाव है सरसों के बीज में शुरू हो चुका है। साथियों जो किसान ठीक ठाक से अपने फसल की देख रेख करेगा, ठीक ठाक से उसकी देखभाल करेगा और उसके अंदर समय पर दवाई और पानी देगा तो वास्तव में ही उस फसल का कोई मुकाबला नहीं होता। मेरा एक ही मकसद है साथियों कि हर बार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी हो उसका समय से पहले इलाज किया जा सकता है। समय निकल गया उसका इलाज नहीं होता, नुकसान हो जाता है। और मैं आपको एक एक पत्ता पकड़ के सरसों का आने वाले समय में यदि कोई नुकसान है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, एक एक पत्ते को आप दिखाकर रोग और बीमारी के बारे में इस चैनल पर अच्छी तरह से बताऊंगा। कोई किसान काम करे या ना करे वो आपकी मर्जी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो किसान अच्छी खेती करना चाहता है, खेती के बारे में जानकारी लेना चाहता है, वो किसान चैनल के साथ जुड़ करके सामने वाली घंटी का बटन दबा ले ताकि उसको समय पर वीडियो मिल जाए। 1 महीने बाद यदि आपको वीडियो मिलेगा तो उसके वीडियो का साथियों कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि महीने में तो बीमारी अपना घर जमा लेती है। आप यदि उस पर 1000 के बजाय 10,000 भी लगा देंगे तो भी वो बीमारी कंट्रोल नहीं होती। मैं बार बार कहता हूँ कि समय पर जो काम होगा उसी काम का रिजल्ट किसान को मिलेगा। साथियों ये सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो किसान भाई सरसों के अंदर पहला पानी लगा रहे हैं वो 5 किलो दाल वाली सल्फर हो, चाहे पाउडर फॉर्म वाली हो, चाहे कैसी भी हो, उसके साथ एक यूरिया का कट्टा जो 45 किलो का आता है, कोई 40 किलो डाल देता है, कोई 35 किलो डाल देता है, कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ मिलाकर अपने खेत के अंदर यूरिया और सल्फर की मात्रा को पूरी करें।
और ज़्यादा इसमें ये डाल दे, मैग्नीशियम डाल दे, फलाना डाल दे, ये ज़्यादा खर्चा करने की सरसों के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की, किसी भी आदमी से, किसी भी कंपनी वाले से भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, बाज़ार की अनावश्यक लूट से बचें और अपनी सरसों के अंदर ठीक समय पर पानी, नाइट्रोजन और सल्फर दे करके अपनी फसल को ठीक करें। अपनी फसल को अच्छा बनाने के लिए यदि कोई बात आपके समझ में नहीं आ रही है, आप पूछना चाहते हैं, तो मेरा नंबर इस चैनल के ऊपर दिया हुआ है, आप पूछ भी सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर लोग बैठे बैठे वहाँ पर आपकी ज़मीन कैसी है, आपका पानी, उनको कोई पता नहीं। वो बैठे बैठे ये कह देते हैं ये डाल दे भाई। क्यों डाल दे भाई? जिस खेत को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उस खेत में वही चीज़ डाली जाएगी, तभी किसान का खर्च बचेगा। यदि जरूरत है ही नहीं और उसको डाल रहे हैं तो फिर किसान का खर्च कैसा बचेगा? इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें, हर किसान तक इस वीडियो को शेयर करें और सरसों की देखरेख के लिए किसान को सचेत होकर, सावधान होकर अच्छी तरह से उसमें यदि पानी, खाद और ये दवाई आदि डालते रहेंगे तो सरसों के अंदर कतई कोई नुकसान होने की मौके पर कोई संभावना नहीं है। चाहे खजवाड़ा साइड के अंदर फंगस आ गई तो भाई बीज उपचारित नहीं किया, फंगस बढ़ गई, तो फिर उस बात का क्या इलाज? अपने एरिया के अंदर बिल्कुल ठीक ठाक फसल चल रही है। ये सिरसा का चोपटा बेल्ट का एरिया मैं आज दिखाने जा रहा हूँ और इसी एरिया में जो अगेती सरसों में, उन सरसों की यही पोजीशन है। साथियों, ये सरसों मैं दिखाने जा रहा हूँ। इस सरसों का नाम, वैरायटी का नाम है गिरिराज और फुटाओ। पिछले साल भी मैंने बीज तैयार किया था और अब की बार भी ये सरसों है। 1.5 एकड़ की सरसों का बीज तैयार करने के लिए, पिछले साल तो 5 कनाल की सरसों का बीज तैयार किया था, परंतु अब की बार 1.5 एकड़ की सरसों का बीज तैयार किया जाएगा। वीडियो सुनने के लिए, चैनल पर जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और किसान हित में काम करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।